अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद, आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों, हम ये रिस्पॉन्सिव लेआउट बना रहे हैं इस तरह का। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। मैं वापस आता हूं अपने नोटपैड प्लस प्लस को एडिटर में। तो इस वीडियो से हम फुटर को कॉल करते हैं और फुटर को थोड़ा सा स्टाइलाइज करते हैं। तो सबसे पहले फुटर का फ़ॉन्ट साइज जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं 0.85 EM। नीचे आते हैं और इसको फुटर को कलर जो है उसकी राइटिंग का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। और अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका कर लेते हैं #575C7A सेमीकॉलम टू क्लोज। थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 10 पिक्सल फ्रॉम राइट, 10 पिक्सल फ्रॉम बॉटम और 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट। ये पैडिंग क्यों दी है ये आपको बताते हैं कि इस तरह, क्योंकि हमने फुटर को भी विथ हाइट नहीं दी है। मैं इसको फिर कंट्रोल X कर लेता हूं। तो इस तरह फुटर जो है वो आप देखें, रिफ्रेश करता हूं तो ये इस तरह का आ रहा है, कुछ नहीं है। तो पैडिंग की वजह से ये कलर और ये सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल V करता हूं और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये नीचे चला गया, लेकिन इस पे कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देखते हैं। बैकग्राउंड कलर, इस पे बैकग्राउंड स्लैश कलर #5755575। ये एक 7 एक्स्ट्रा है, 575C7 है। अब रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें ये फोटो का कलर भी उस पैडिंग की वजह से अप्लाई हो गया और ये भी बिल्कुल सेंटर में आ गया। कॉपीराइट्स बाय computerfever.com। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे आते हैं और ये जो CTA की क्लास हमने एंकर को दी हुई है, ये देखें ये एंकर के अंदर है। तो इसको स्टाइलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले एंकर डॉट CTA, क्लास के लिए डॉट लिखा जाता है। और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसकी स्टाइलाइजेशन जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है, ताकि ये किस तरह नजर आए, उसको अपर केस कर लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ताकि बड़े लफ्जों में ये नजर आए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये CTA है सारा। विजिट अवर ब्लॉग, रीड द आर्टिकल, रीड। तो ये अब सारे के सारे अल्फाबेटिक हो जाएंगे। रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें ये सारे के सारे अल्फाबेटिकली बड़े लफ्जों में आ गए। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करने से। तो इसका फॉन्ट साइज भी डिफाइन कर लेते हैं 0.9 EM। नीचे आता हूं और इसको फॉन्ट वेट जो है वो इसको बोल्ड दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। अब यहां भी आते हैं तो ये देखें ये बोल्ड नहीं है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये बोल्ड हो गया। तो इसके नीचे लाइंस भी हैं, ये अच्छी नहीं लग रही इन्हें। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। नीचे आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। थोड़ा सा इनमें फासला पैदा करने के लिए इन्हें मार्जिन भी दे देते हैं 0.5 EM टॉप से, 0 लेफ्ट से, 0 राइट से सॉरी, और 0 ही बॉटम से और 0 ही लेफ्ट से, सेमीकॉलम टू क्लोज। कुछ पैडिंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी। 0 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 10 पिक्सल फ्रॉम राइट, 0 पिक्सल फ्रॉम बॉटम और 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ पे आते हैं और इनको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इस तरह नजर आने शुरू हो गए। अगर आप चाहें तो इन्हें फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर लें।
फ़ॉन्ट फैमिली, कॉमिक सांस, MS। तो अब थोड़ा सा इसका टेक्स्ट स्टाइल भी, ये देखें थोड़ा टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। तो एक पिक्चर भी मैंने एक बनाई हुई है यहाँ पे एरोस के लिए, तो वो भी यूज करते हैं। बैकग्राउंड URL, और इसके अंदर वही इमेजेस का फोल्डर है, बैकस्लैश, यहाँ पे आते हैं और ये इमेजेस ये CTA_arrow की है, तो यहाँ पे CTA_arrow राइट 0 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाए। ये गलत है, ये यहाँ से कटेगा और ये यहाँ पे इसके बाहर जो है ये लगाया जाएगा, राइट 0 पिक्सल। और इसको रिपीट नहीं करना हमने, तो नो रिपीट। अब यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये इमेज यहाँ पे शो नहीं हुई। देखते हैं जनाब के क्या मसला हुआ है। इमेजेस, बैकग्राउंड के स्पेलिंग सही नहीं है। बैकग्राउंड अब सही है। अब यहाँ पे आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, इमेज अभी भी नहीं आई। अब देखते हैं बैकग्राउंड URL इमेजेस /CTA_arrow। एक्चुअली इमेज की हमने एक्सटेंशन नहीं दी है, तो देखते हैं इसकी क्या है। PNG फॉर्मेट में है, तो .png। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें ये इमेज जो है ये यहाँ पे यूज हो गई। लेकिन अभी हम इसकी इमेज की स्प्राइट्स यूज करेंगे ताकि इसका कलर भी, इमेज का कलर भी बदले जब इसके ऊपर माउस जाए। तो दोस्तों यहाँ तक इमेज भी आ गई है। तो अब हम इसका CTA होवर जो है वो यूज करते हैं कि जब इसके ऊपर माउस जाए तो फिर क्या स्टाइल जो है वो होना चाहिए। तो वही है A.CTA कॉलम होवर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम इसके लिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं 1.1 EM, सेमीकोलन टू क्लोज, और मार्जिन 0। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस आते हैं और इसकी बजाय इसको खत्म करके BS बैकग्राउंड पोजीशन दे के देखते हैं, राइट /50 पिक्सल। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये देखें जब इसके ऊपर माउस जा रहा है तो इमेज का कलर भी ब्लू हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये H3 को भी स्टाइलाइज कर लिया है और ये इमेजेस भी एरो की हम ले आए हैं। CTA क्लास भी और CTA होवर भी हमने स्टाइलाइज कर लिया, और फुटर भी। तो अगली वीडियो में आएंगे, और अगली वीडियो में हमने ये जो बनाया है promo_ कंटेनर की क्लास बनाई है। इसके बाद ये देखें, ये बनाई है और ये प्रोमो की क्लासेस बनाई हैं। ये promo_ कंटेनर बनाया है, फिर इसके अंदर हमने ये प्रोमो स्टार्स ये बनाई है। लेकिन प्रोमो स्टार्स को तो हमने क्लासें दी नहीं हुई, सिर्फ डिव दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले ये इसको कंटेंट की क्लास भी नहीं दी हुई, इसको प्रोमो की क्लास भी नहीं दी हुई, सिर्फ हमने लिख दिया कि प्रोमो स्टार्स। तो इनको क्लासें भी देनी है। तो अगले क्लास में आते हैं और इनको क्लासें जो हमने नहीं दी हुई, इसको प्रोमो की क्लास देनी है। ये प्रोमो 1 लिख दिया लेकिन क्लास नहीं दी, इसने कंटेंट क्लास स्टार्ट लिख दिया लेकिन क्लास हमने नहीं दी हुई। इसी तरह ही बिल्कुल नीचे भी ये प्रोमो 2 को भी हमने कोई क्लास नहीं दी। इसी तरह ही प्रोमो 3 को भी सावधार ये कॉपी पेस्ट किया था, तो इसको भी कोई क्लासें नहीं दी हुई। तो अगली वीडियो में आते हैं, इसको क्लासें भी देते हैं और फिर उन क्लासों को यहाँ style.css में नीचे हम जो है वो कॉल भी करेंगे और इन्हें स्टाइलाइज भी करेंगे।